Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called acid, bases and salts. मस्त है. हमने शुरू के दो लेक्चर्स में एसिड्स की प्रॉपर्टीज पूरी तरह पढ़ ली थी. एसिड से जो बिल्कुल उल्टा होता है दैट इज कॉल्ड अ बेस. सिंपल सी बात है. बेसेस आर दोज सब्सटेंसेस which have a bitter टेस्ट. यार ये डेफिनेशन मत लिखना, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ऐसे इनको पहचाना जाता है, ऐसे इनको डिफाइन नहीं किया जाता. बेसिस आर केमिकल्स ऑपोजिट टू एसिड. तुम एसिड की प्रॉपर्टी याद कर लो, बेस की प्रॉपर्टी तुम्हें याद हो जाएगी. अब बेस और बताता हूं. बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. ये याद रख लेना, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रोब जमाते हैं बिना बात का. और बेसिस बेसिस न्यूट्रलाइज, NEUTRA, न्यूट्रलाइज एन एसिड. एसिड के इफेक्ट को अगर कम करना हो या खत्म करना हो तो वी यूज अ बेस. और एक और बात, बेसिस के जो पूर्वज होते हैं वो होते हैं मेटल्स, और एसिड्स के जो पूर्वज होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ऑल ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस. बट अभी हमने जिनसे डील करना है, हम आमतौर पे डील करेंगे हाइड्रोक्साइड से. इनका जो नेचर होता है मेटल ऑक्साइड्स का या मेटल हाइड्रोक्साइड्स का, दे ऑल आर बेसिक. Na2O, K2O, CaO, MgOH whole twice, NaOH, KOH, CaOH whole twice, calcium hydroxide. All these are bases. NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इमीडिएटली मुझे पॉज करो और अपने नोट्स को अप टू डेट करो. ध्यान से याद रख लेना. प्लीज नोट दैट मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी बेस बिकॉज दे न्यूट्रलाइज एसिड. अगर तुमने पीछे पढ़ा हो तो जब मेटल कार्बोनेट्स को रिएक्ट करा था एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बना था. ये हॉट्स वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में तो नहीं आएगा. प्लीज नोट में लिख लेना. मेटल carbonates and metal bicarbonates are also considered to be bases as they react with acid to form salt and water. अब अगर बेसिस को भगवान एक आशीर्वाद दे दे कि सारे बेसिस को नहीं कुछ को, वो बेसिस जिनको भगवान आशीर्वाद दे दें आर दोज बेसिस विच आर, वर्ड देख लेना, soluble इन वाटर. उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एल्कलीज. क्या बोलते हैं? एल्कलीज या एल्केली. अगर बहुत अच्छे हो तो लिखोगे ऑल डैश आर डैश, बट ऑल डैश आर नॉट डैश. खुद लिख देना. ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. ऑल एल्कली आर बेस, सब बेस का टाइप है, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली. अब भी के अब भी लिखो ताकि, और साथ में थोड़े बहुत एग्जांपल ले लो. NaOH, KOH,
NH4OH और MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ एल्कलीज हैं और भी बहुत होते हैं। तो ये हमारे हो गए बेस का फ्रंट पेज तैयार। अब वो पूछेंगे, सिंपल बात पूछेंगे, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। मैथ्स वाला कॉमन बोल रहे हैं भैया, तो ध्यान से देखते हैं। एक बेस बनाया NaOH, जाको बाटर में डाला, जैसे बाटर में डाला Na प्लस एंड OH -1, बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, K प्लस और OH माइनस। हर वो व्यक्ति जिसको वैलेंसीज याद होंगी, वो व्यक्ति इस समय कंफर्टेबल बैठा होगा। और वैलेंसीज के लिए मैंने हाथ तक जोड़े थे कि कृपया करके वैलेंसी याद कर लो, बहुत टाइम है, आराम से कर लो। तो मैं यहां पर पूछा गया व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, तो बच्चा बोलेगा आंसर भी सर आपने शेड कर दिया। तो सिंपल सी बात है, कॉमन प्रॉपर्टी, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किनकी, अल्कलीज की, इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड OH-1 ions on dissolving in water। पिछले पेज का एक आधा पॉइंट भूल जाओ तो चलेगा, चलेगा, बट ये पॉइंट याद रख लेना, एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस बनाते हैं या H3O प्लस बोल देते हैं हाइड्रोनियम। बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयंस मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा और वीक बेस क्या होगा? भैया बात सुनो, एक बढ़िया बिजनेसमैन क्या होगा और वीक बिजनेसमैन क्या होगा? तो बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस मींस प्रॉफिट, बिजनेस का। अब इसमें एथिक्स की बात नहीं हो रही कि शराफत और बेईमानी की बात नहीं हो रही। मैं नहीं कह रहा बेईमानी सही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं। मैं डबल मीनिंग बातें नहीं करता हूं, आई टॉक ऑन, सीधा मुंह पे बोलूंगा। अब बेस समझ लेना, स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो ज्यादा नंबर ऑफ OH आयंस बनाएगा। सीधी सी बात है, बेस का काम है पानी में जाकर OH माइनस आयंस बनाना। तो जो जो ज्यादा आयंस बनाएगा वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ज्यादा आयंस वो बनाएगा जो पूरी तरह टूट जाएगा। जो पार्शियली थोड़ा टूटेगा थोड़ा नहीं टूटेगा वो ज्यादा आयंस नहीं बना पाएगा, सिंपल बात है। तो अ बेस विच कंप्लीटली, यहां वर्ड लिखोगे पार्शियली, क्या लिखोगे? पार्शियली, विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर thus produces large number of hydroxide ions is called a strong base। Immediately weak base की भी definition लिखो, a base which ionizes partially on dissolving in water is called a weak base। Example NaOH, KOH। जिसका दिमाग चल रहा होगा वो कहेगा ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पाए जाते हैं। वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो बच्चा कहेगा सोडियम और पोटेशियम जो टॉप ऑफ द लाइन है उन्हीं के बेस स्ट्रॉन्ग बेस हैं, उसके नीचे वाले जितने हैं वो सारे के सारे वीक बेस हैं। हमने स्ट्रॉन्ग बेस भी पढ़ लिया, हमने वीक बेस भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ये। क्लास अगर साथ है तो क्लास बोलेगी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है
जो मैंने आपको नहीं पढ़ा रखी, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कड़वे होते हैं, ये याद रख लेना। सेकंड, बेसिस आर SOAPY सोपी टू टच, साबुन साबुन जैसा फील लगाते हैं। अगला, दे बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ये याद रख लेना। चौथा, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, इन सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस आर फ्री टू मूव इन लिक्विड स्टेट, ये ध्यान दे लेना। अगला, पांचवा, बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, ये मैं अभी इनकम्प्लीट करा रहा हूं, ये जब चैप्टर खत्म होगा तब बताऊंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अगला जो बोला है, बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड, छठा, बेसिस रिएक्ट विद एसिड, तो बच्चा बोलेगा सर ये आप मत बोलो, मैंने कहा बोल नहीं रहा, बट बेसिस में भी आएगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर, बेसिस प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो लिखना है वो लिख लो, NaOH प्लस H2SO4, जैसे ही मेटल आया, मेटल ने कहा तेरे लात पड़ेगी, Na2SO4 प्लस अकेला बेचारा H2, इसके OH के साथ कंबाइन करके OH बना गया। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। जब जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब 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 बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। और अगर एक अच्छा बच्चा देखेगा तो H प्लस और OH माइनस आयंस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो H2 होता है। कई साल से, 2 साल से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि जब भी पानी को तोड़ते हैं तो एक H अलग हो जाता है और दूसरा H O के साथ चला जाता है, क्योंकि ये वाला जो आया है, अब वाटर इज फॉर्म्ड by the combination of hydrogen ion and hydroxide ion। इसकी प्रॉपर्टी अगर ये है तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, that is why water is a NEU, neutral compound। Water is neutral because it is formed by the combination of two oppositely charged आयंस। अब एक और प्रॉपर्टी, छठी के बाद सातवीं प्रॉपर्टी, ध्यान से, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स। थोड़ा सा पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, और जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस विल फॉर्म CaO प्लस H2O। या फिर वो ये इसको, या अगर ये नहीं देना तो एक सेकेंड रुको, ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, तो इसमें से पानी निकालना है तो Ca, इसमें से पानी निकालने के लिए H2O निकल गया, CaO ने CO2 को पकड़ लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड
यूजेस ऑफ बेसिस, बेटा प्लीज लिख लिख के करना, मैंने अपनी 10th में नहीं लिखे होंगे बट तुम्हारी 10th में लिख रहा हूं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन बनाने के काम आता है। अब इमेजिन कर लो साबुन कितना काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है। एंड सिंथेटिक फाइबर, कपड़ा कॉल्ड रेयन। अपनी मम्मी से पूछ लेना, थोड़ा चमकीला सा होता है रेयन। कार्बन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं स्लेग्ड, अब पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में आगे। स्लेग्ड लाइम is used for making bleaching पाउडर, जिससे पेपर पे, कपड़े पे एक्स्ट्रा सफेदी आती है। जब हम उनको देकर आते हैं ना, ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स देकर आते हैं, तो क्या ड्राई क्लीन वाले हमसे महंगा साबुन लगाते होंगे? ईमानदारी से बताना, हमसे महंगा साबुन लगाते हैं? नहीं। बेस्ट साबुन से हमारी मम्मी कपड़े धोती होंगी, वो भी उसी साबुन से कपड़े धोते होंगे या उससे सस्ते साबुन से धोते होंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा कपड़े होते हैं। बट वो कपड़ों को, व्हाइट कपड़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लीच कर देते हैं। ब्लीच करने से वो सफेदी आ जाती है जो सफेदी हम घर पे नहीं ला पाते। घर पे हम ब्लीच इसलिए नहीं करते क्योंकि ब्लीच करने से कपड़े का टेक्सचर खराब हो जाता है। अगला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ये इनो वगैरह जो पीते हो ना आप लोग, वो बनाने के लिए, डाइजिन, इनो, ये सब पे एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन। चौथा, सोडियम, अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो वॉशिंग पाउडर के अंदर जो सोडा डलता है दैट इज वॉशिंग सोडा। एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, खारा पानी पिया है? जो समुद्र का पानी होता है वो खारा पानी होता है, वो नहीं पी सकते, पीते ही उल्टी आ जाएगी, क्योंकि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इट इज फाइनली, एक और बात, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is used for making baking powder। बेकिंग पाउडर मतलब केक, पेस्ट्री, ब्रेड, छोले भटूरे, हर वो चीज जो फूली फूली फ्लफी फ्लफी होती है वो बेकिंग पाउडर की वजह से होती है, ये याद रख लेना। एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर्स, जो सिलेंडर्स होते हैं ना, वो आग बुझाने वाले, उसमें। ये प्लीज ढंग से पॉइंट्स लिख लेना, और मैं तो कहूंगा 2 बार लिख लेना। अब एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप अमीर हो या गरीब हो? समझना मेरी बात को। सपोज अगर आपके फैमिली का बैंक बैलेंस 0 रुपीज है, तो डेफिनेटली कंडीशन इज वेरी वेरी बैड। एक बात समझना, फाइनेंशियली सपोज आपके फैमिली का बैलेंस है, अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, तो हम कहेंगे ठीक है, फाइनेंशियली सही है। सपोज फैमिली ने देना है 40,000 रुपया लोगों का, दिस इज टेरेबल, यहां कंडीशन खराब हो रही है, हम कर्ज में जा रहे हैं। सपोज आपकी फैमिली का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है ये, देखो ध्यान से, आपकी फैमिली में इतना 10 लाख रुपया पड़ा है अकाउंट में, तो हम कहेंगे दैट इज वेरी गुड। और यहीं पर अगर मैं बोल दूं 10 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पड़ा है, तो बल्ले बल्ले हो गई। तो पैसा एक ऐसा स्केल है जिससे यह पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन से आजकल का समाज जो है, मैं फेवर में नहीं हूं, बट समाज जो है हमें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन से देखता है। नो मैटर व्हाट, हमारे अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, आप लोग भी किसी भी चैनल को देखते हो तो देखते हो कि उसके नीचे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि आप वीडियो के एंड में बोल दिया करो सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। आमतौर पे मैं नहीं बोलता, कभी किसी की बात याद रह जाती है तो बोल देता हूं। वैसे ही कैसे पता चलेगा कि
कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, और कौन कितना ज्यादा एसिडिक है और कौन कितना ज्यादा बेसिक है। इसके लिए वी यूज अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। इस पीएच स्केल को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बात याद रख लेना। कुछ लोग ने बाइक चलाई, स्कूटी चलाई, मैंने 70 की स्पीड पे चलाई, तो एक बेवकूफ दूसरा बोलेगा मैंने 80 की स्पीड पे चलाई। उससे बड़ा बेवकूफ बोलेगा मैंने 200 की स्पीड पे चलाई। मैं बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दे आर नॉट गिविंग वैल्यू टू देयर लाइफ। चलानी है तो रैली रेस करो ना, प्रोफेशनल रेस करो, सड़कों पे अपनी जान क्यों दे रहे हो। तो वैसे ही एक स्केल होता है दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। ये बताता है एक गिवन कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इस पर जिसकी वैल्यू ये पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर की जाती है, जो आपने अभी 10th में नहीं करनी। अगर पीएच स्केल पर आपकी वैल्यू 7 है, अगर आपकी वैल्यू 7 है तो आप न्यूट्रल हो। अगर पीएच स्केल पर आपकी वैल्यू 7 है तो आप न्यूट्रल कंपाउंड हो। अगर आपकी वैल्यू 7 से कम है, 4, 3, 2, 1, तो आप एसिडिक हो। और अगर आपकी वैल्यू 7 से ज्यादा है तो आप बेसिक हो। तो बच्चा बोलेगा जितनी पीएच कम होती जाएगी उतने आप मोर एसिडिक होते जाओगे, और जितनी पीएच बढ़ती जाएगी उतने आप मोर बेसिक होते जाओगे। एक कंपाउंड की पीएच वैल्यू दे रखी है 8। एक कंपाउंड की पीएच वैल्यू अगर 8 दे रखी है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 8 है तो वो एक बेस है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और वो व्यक्ति जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है। ये याद रख लेना। इससे हमें कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी का पता चल जाता है, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ध्यान से देखो तो वो पूछेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ, पहली फायदा होता है पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर आपने न्यूट्रिशन चैप्टर लाइफ प्रोसेस पूरा कर लिया है तो खाना जब मुंह के अंदर जाता है, मुंह से पेट में जाता है, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, मतलब खाने की पेट में पीएच 7 से कम हो जाती है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड without harming the stomach. Sometimes excess of acid is produced in the stomach due to various reasons. The excess of acidic acid in stomach causes indigestion, और उसके बाद फिर हम एंटासिड्स खा लेते हैं। तो ये फायदा होता है बाय नोइंग द पीएच ऑफ द स्टमक। पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, बेसिक चीजें जो होती हैं वो कड़वी होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम विच वी ईट इज एसिडिक। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम विच वी ईट इज एसिडिक। उसकी पीएच 7 या 7 से कम होती है। तो एसिडिक जब खाना हम खाते हैं, इट इज गुड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। आप खाना खाओ और खाना खा के गार्गल मत करो, ब्रश मत करो, तो मुंह से स्मेल आने लग जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया आपके पीएच की, आपके मुंह की पीएच गिराता है, और बैक्टीरिया एक्शन करके आपके टूथ एनामल को खाना शुरू कर देता है, कीड़ा लग जाता है। तो इसीलिए पीएच की वो द टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। ये याद रख लेना। द टूथ decay start when the pH of acid formed in the mouth falls
बिलो 5.5। तो कोशिश करो आपका मुंह न्यूट्रल रहना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज टू क्लीन माउथ थॉरोली आफ्टर ईटिंग द फूड। खाना खाने के बाद मुंह को गार्गल कर लिया करो, सही रहता है। ब्रश ज्यादा करना बहुत भी अच्छी बात नहीं होती। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। ये ध्यान दे लेना। सॉइल, अगर सॉइल की पीएच हमें पता हो, अगर सॉइल की पीएच 7 से कम है तो एसिडिक सॉइल है। अब सॉइल के नेचर से अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें और ज्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, उसमें थोड़ा न्यूट्रल या बेसिक फर्टिलाइजर डालेंगे। अगर सॉइल की पीएच 8 या 9 है तो बेसिक हो रखी है सॉइल, उसके अंदर एसिडिक डालेंगे, न्यूट्रलाइज रखेंगे। तो ये याद रख लेना, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट when the pH of the soil is close to 7, क्योंकि न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी हल्का सा लिख लो। प्लांट्स ग्रो बेस्ट when pH of soil is close to 7। तो मिट्टी कैसी है वो उसकी पीएच से पता चल जाता है। द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉइल, ये सब बता दिया मैंने आपको। पीएच चेंजेस इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब our body, pH plays an important role in the survival of animals and human beings. Our body works well within a narrow range of pH of 7 to 7.8. If due to some reasons the pH changes range gets disturbed in the person, then many ailments can occur। अगर हमारे pH चेंज हो जाएगा तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, हमारी बॉडी में बहुत दिक्कत आ जाती है। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक होता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। कुछ एनिमल्स को डंक होते हैं, डंक वाले एनिमल्स होते हैं, जब वो डंक मारते हैं तो याद रख लेना, व्हेन हनी बी स्टिंग्स, व्हेन हनी बी स्टिंग्स, काटती है तो इट इंजेक्ट्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू द स्किन, जो बड़ी तेज लगता है। तो अगर अब आपके हाथ पे मधुमक्खी ने काट लिया है तो आपको अपने हाथ पे बेस लगाना चाहिए ताकि न्यूट्रल हो जाए। एंट स्टिंग, मचीटी, एंट स्टिंग इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन। चींटी जब काटती है तो मिथेनोइक एसिड डालती है। सो व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच लीव्स ऑफ अ नेटल प्लांट्स, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड। और अगर इससे बचना है तो हल्का सा बेस लगा लो। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ बेस। अब हमने एसिड पढ़ लिए, अब हमने बेस पढ़ लिए। सॉल्ट तो मुझे तुम पढ़ा दोगे, तुम कहोगे आपने एक बार एसिड की तरफ से सॉल्ट पढ़ा दिया, एक बार बेस की तरफ से सॉल्ट पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।